शाह साहब, दोनों की पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए एक क्लाइमेट चेंज पे अगर हम बात करें, क्या ये अमेरिका के लिए बड़ा संजीदा इशू है? चूँकि इस पे हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसी है, ही डजंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। उन्होंने अपने आखिरी दौरे इक़्तिदार में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उससे वो बाहर आ गए थे। तो अब अगर वो री इलेक्ट होते हैं तो वो किस तरह से करेंगे इसको टैकल, जो हमने अब तक आपने ऑब्जर्व किया उनकी कैंपेन से इस पॉलिसी को, और साथ ही साथ बाकी पॉलिसीज़ में भी अगर मवाजना किया जाए तो आप ओवरऑल कैसे समझते हैं कि एक बेहतर तरीके से अमेरिकन जो उनके इश्यूज़ हैं उनको ठीक तरीके से एड्रेस कर पाएंगे? देखिए जी, जो आम अमेरिकन हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके अपने जो हेल्थ के हवाले से पॉलिसीज़ हैं, इंडस्ट्री के हवाले से पॉलिसीज़ हैं, आपके हेल्थ और अबॉर्शन के हवाले से जो बातचीत हुई, दोनों का कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्वियसली चीज़ है। अब ओवरऑल अगर हम देखा जाए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, कामेरा के हवाले से ये कहा जा सकता है कि उनकी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो फॉलो करते रही है ग्रीन जो रेवोल्यूशन के हिसाब से ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के वो हामी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोकल पॉलिसीज़ अमेरिकन के इंटरेस्ट की अपनी जगह पे, और फर्स्ट अमेरिकन जो कहते हैं फर्स्ट अमेरिका का जो एक नारा है ट्रंप का, वो शायद वो स्वे करेगा बहुत सारे वोटर्स को, क्योंकि मेरे ख्याल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उससे पहले जितनी, अब बराक ओबामा का जो एक कॉन्सेप्ट था ना अमेरिकन पॉलिसी का, वो मेरे ख्याल में ट्रंप को उससे बड़ा जो है वो काउंटर किया 2010 के अंदर भी, उसके बाद भी जितनी कैंपेन हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में ट्रंप शायद वो एज करेगा। उसके रीज़न ये है कि अगर पॉपुलर वोट कामिला लेती भी है, इलेक्टोरल रोड जो 270 है, इलेक्टोरल वोट जो है वो शायद उनको जो है बड़ा हेल्प आउट करेगा। और देखिए कि इस वक्त हमारे पास 7 स्विंग स्टेट है, उसके अंदर नॉर्थ कैरोलिना को आप कर दें तो मेरे ख्याल में मिशिगन है, मिनेसोटा है, आपका पेंसिल्वेनिया है, और साथ साथ जो नॉर्थ कैरोलिना का जो फैक्टर है वो मेरे ख्याल में बड़ा काउंट करेगा। क्योंकि मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है वाशिंगटन डीसी के अंदर, कुछ न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि मीडिया के साथ रिलेटेड है और मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते हैं। ओवरऑल पॉपुलर वोट बेशक हो सकता है हिलरी क्लिंटन की तरह कामिला हारिस जो है वो शायद लीड कर जाए कुछ एरियाज के अंदर, लेकिन इलेक्टोरल जो है उसके अंदर ट्रंप के चांसेस फिर नजर आते हैं। और एक जो शायद फैक्टर नजर आता है फर्स्ट अमेरिकन का, और दूसरा अमेरिका जो इस वक्त गजा का जो मामला है वो बड़ा इफेक्ट करेगा। इसमें आप माने या ना माने, जो मुस्लिम वोट है वो बड़ी हद तक इफेक्ट कर सकता है मुस्लिम कम्युनिटी की हिमायत। तो देखिए यूक्रेन वार बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि देखिए अमेरिकन खुद इस वक्त एक बड़े फाइनेंशियल जो हालात है वो शायद इतने ज़्यादा एज कंपेरेटिवली जो है वो बेहतर नज़र नहीं आते बहुत सारे लोगों के लिए। रिसेशन का मामला है, कोविड के बाद लोगों को मसाइल हैं, आप देखें बहुत सारी जॉब्स लोगों की वहाँ भी गई हैं। और ओवरऑल देखा जाए मेरे ख्याल में शायद कोशिश अमेरिकन जो इस वक्त वोटर है वो टिल्टेड नज़र आएंगे टुवर्ड्स ट्रंप। नंबर ऑफ पॉलिसी जो कि हमने डिस्कस की, डॉक्टर साहब ने भी की। अब देखिए लेकिन एक चीज आखिरी चीज है वो ये है कि नेक एंड नेक फाइट है। मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा, क्योंकि सर्वेज अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। नेक टू नेक जो फाइट हम देख रहे हैं, पोल्स जो क्लोज हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।